नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है जो सभी साधकों के लिए ज्ञानमार्ग.गुरु पर ऑनलाइन और निशुल्क उपलब्ध है। सत्संग में परीक्षाएं, प्रश्नोत्तर, शंकाओं का निवारण आदि होता है। तो आज की सत्संग हम एक परीक्षा से शुरू करने जा रहे हैं। वो अंजू की परीक्षा है। मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग किनके लिए नहीं है? तो ज्ञान मार्ग एक आध्यात्मिक मार्ग है, ज्ञानार्जन का एक व्यवस्थित मार्ग है। ये किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या किसी लिंग, किसी जाति के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष प्रकार का व्यक्ति इसमें आएगा, किसी लिंग के लिए ही निर्धारित किया गया है। ये सबके लिए है, ज्ञान मार्ग सबके लिए। हाँ, इसमें सफल होने की संभावनाएं उस साधक के गुणों पर निर्भर करती हैं, जो कि मुमुक्षुता और जिज्ञासा और बौद्धिक मार्ग होने के कारण इसमें तीव्र बुद्धि की आवश्यकता है। तो ये ज्ञान मार्ग सभी के लिए है, ऐसा कोई भेद नहीं है इसमें। और ये बहुत ही सुंदर, सरल और सीधा मार्ग है। मार्ग भी नहीं है क्योंकि इसमें शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि अस्तित्व अपने ही मिथ्या रूपों का अनुभव कर रहा है। ये परम ज्ञान, आत्मज्ञान शुरुआत में ही दे दिया जाता है। जी गुरुदेव। मेरा अगला प्रश्न है, तर्क से क्या नहीं जाना जा सकता? तर्क तर्क अर्थात चित्त और बुद्धि की एक क्षमता है, जो भी प्रकट है साकार रूप में, जो भी साकार है उसको तर्क द्वारा जाना जा सकता है। लेकिन बुद्धि तर्क से क्या नहीं जाना सकता? ले, लेकिन जो मेरा और बुद्धि परिवर्तन को ही जान सकती है। तर्क के द्वारा परिवर्तन, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा परिवर्तन को ही जाना जा सकता है। लेकिन जो अपरिवर्तनीय है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो सदैव है, कई गुणों से, कई युगों से, कई जन्मों से जो सत्य है, उसको तर्क द्वारा जाना नहीं जा सकता। जो कि मेरा सत्य स्वरूप मैं स्वयं हूँ, जो कि मेरा तत्व अनुभव करता है, उसे तर्क से नहीं जाना जा सकता। जी गुरुदेव। सत्य, प्रश्न 3, सत्य और तत्व दोनों व्यक्तिनिष्ठ हैं। सत्य और तत्व दोनों व्यक्तिनिष्ठ हैं, सही या गलत? जी गुरुदेव, ये मुझे वाक्य गलत लग रहा है। सत्य अर्थात जो बदलता नहीं, बस उसके लिए एक ही मानदंड है, जो कभी बदलता नहीं वह सत्य है। और तत्व मेरा होना मात्र है, जो मैं हूँ, मेरा अस्तित्व, मेरा वह तत्व है जो कि शून्य है, जो सदैव है, जो कभी बदलता नहीं है, वह तत्व है। तो ये व्यक्तिनिष्ठ तो नहीं हो सकते। तत्व तो सबका तत्व, अस्तित्व का तत्व भी अनुभव करता है। मैं स्वयं अनुभव करता, मेरा तत्व भी अनुभव करता ही है। तो ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। हाँ, व्यवहारिकता में अगर बोला देखा जाए तो सत्य व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है, जिसे कि विसत्य कहा जाएगा, क्योंकि वो माया में है और वो परिवर्तित होता रहता है, इसलिए वह विसत्य है। पर परम सत्य एक ही है, मैं अनुभव करता हूँ। जी। मेरा अगला प्रश्न,
क्या अज्ञेयवाद जिज्ञासा का अंत है? जी, अज्ञेयवाद अर्थात जहाँ सिर्फ एक है, अद्वैत है, जहाँ सबका मिलन हो चुका है, सारी अवस्थाओं का, पराभौतिक, भौतिक, सत्य, असत्य, ज्ञान, अज्ञान, जहाँ सबका विलय हो चुका है, जहाँ बस एक ही है, तो वहाँ जानने के लिए कुछ है नहीं, न ज्ञान है न अज्ञान है, तो वहाँ जिज्ञासा भी नहीं है। जब मेरे सभी प्रश्न समाप्त हो जाएं, जब मेरे को जानने के लिए कुछ रहे नहीं, वही अज्ञेयवाद है। तो जी, जिज्ञासा में, अज्ञेयवाद में बुद्धि शांत हो जाती है। अज्ञेयवाद वह है जहाँ बुद्धि का पूर्ण रूप से समर्पण हो जाता है, जिसे बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। तो जब मेरी सभी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं, अंत नहीं, शांत हो जाती हैं, वह अज्ञेयवाद है। जी गुरुदेव। अस्तित्व, मेरा अगला प्रश्न, अस्तित्व के बारे में सबसे विचित्र बात क्या है? अस्तित्व अर्थात मेरा होना मात्र, तो उसके बारे में कुछ विचित्र, सचित्र, कुछ भी, जो भी कुछ कहा जाएगा, वह सिर्फ उसके ऊपर एक मान्यताएं, जो मतारोपण है, तो कोई विचित्र बात दिखाई नहीं पड़ती कि विचित्र अस्तित्व के बारे में कोई बात नहीं कह सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता। अस्तित्व तो बस मैं हूँ, जो मैं हूँ हुआ जा सकता है, मेरा होना अस्तित्व है। तो उसके बारे में कुछ विचित्र सचित्र, कुछ भी कहना सुनना, कुछ कुछ सही नहीं है। तो ये बड़ा ही अर्थहीन सा प्रश्न है, लग रहा है मुझे, कि अस्तित्व के बारे में कोई विचित्र बात है। जहाँ मौन है, वही वही है अस्तित्व। मौन ही अस्तित्व है। जहाँ सभी बातें शांत हो जाती हैं, वही है अस्तित्व। जहाँ कुछ कहने के लिए, सुनने जो ना, जहाँ कोई ना कहने वाला है, ना सुनने वाला है, ना बताने वाला है, ना पूछने वाला है, जहाँ सब का विलय हो जाता है, जहाँ एक है, जो एक है, वही है अस्तित्व, संपूर्णता है अस्तित्व। जी गुरुदेव। मेरा अगला प्रश्न, शून्य अपूर्ण क्यों नहीं हो सकता? जी, शून्य अर्थात मेरा, अर्थात अस्तित्व, अर्थात संपूर्णता, जिसमें न जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, जिसमें कुछ भी प्रकट होने की संभावनाएं हैं, कोई सीमा नहीं है जिसकी, वह पूर्ण है, क्योंकि उसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है, ना कुछ घटाया जा सकता है, ना कुछ निकालना है, ना कुछ बढ़ाना है। शून्य वह है जो पूर्ण है, जो जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, इसलिए शून्य कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। शून्य का अर्थ ही है संपूर्णता। शून्यता अर्थात संपूर्णता। जी गुरुदेव। अनुभवकर्ता का अनुभव किसको होता है? अनुभवकर्ता अर्थात तत्व, तत्व और जो भी अनुभव है, उनका भी तत्व अनुभव करता ही है। तो अनुभव करता एक दृष्टा है, जो सभी अनुभवों का दृष्टा है, अनुभव करता। अनुभव निरंतर है, परिवर्तनशील है, वह अनुभव करता अर्थात तत्व के ही नाम रूप है, वह प्रतीति मात्र है। तो अनुभव का तत्व भी अनुभव करता ही है। तो अनुभवकर्ता का अनुभव किसी को हो नहीं सकता,
इसमें ये भी धारणा दिखाई पड़ रही है कि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति है जिसको जिसको अनुभव हो रहे हैं। तो अनुभव करता बस हुआ जा सकता है, और जो भी घटनाएं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, वह सिर्फ प्रतीति मात्र है। तो उसके लिए किसी का होना, अ, कोई होता नहीं है वहां अनुभव करता, कोई अनुभव को देखने वाला कोई होता नहीं है। सभी दृश्यों का दृष्टा, सभी अनुभवों को देखने वाला अनुभव करता ही है। जो भी अनुभव घटित हो रहे हैं, उन सब का साक्षी है अनुभव करता, क्योंकि वह तत्व है, और तत्व के बिना किसी का होना संभव नहीं है, और अनुभव प्रतीति मात्र है। जी गुरुदेव। मेरा अगला प्रश्न, साक्षी भाव की साधना से किन समस्याओं का समाधान होता है? साक्षी भाव अर्थात मैं अनुभव करता हूँ, मैं ही सभी दृश्यों का निर्लिप्त दृष्टा हूँ। साक्षी भाव की साधना अर्थात इस स्वभाव में सदैव रहना, मैं अनुभव करता हूँ। तो इससे किन्हीं समस्याओं का समाधान नहीं होता, लेकिन जब समस्याएं क्यों आती हैं? समस्याएं अज्ञान के कारण आती हैं। जब मुझ में आसक्ति होती है इस संसार के प्रति, तब समस्याएं आती हैं। जब मुझ में अहम भाव होता है, मैं, मेरा, मेरा ये भाव होता है, जब आसक्ति होती है तब समस्याएं आती हैं। जब मैं साक्षी भाव होता हूँ, जब मैं साक्षी भाव हूँ, मैं सभी दृश्यों का निर्लिप्त दृष्टा हूँ, और जब ये ज्ञान है, न ये मैं, ये न मन हूँ, न शरीर हूँ, न ये भौतिक जगत असल है, ये सिर्फ प्रतीति मात्र है। तो जब मैं इन सब आसक्तियों से दूर होता हूँ और मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, तो मुझे कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ती है। तो जो बस घटित हो रहा है, वो सब अच्छा है। सुख, दुख, सत्य, असत्य, सब बस घटित हो रहा है, सब बस है। मैं बस उनका साक्षी मात्र हूँ। तो साक्षी भाव में व्यक्ति आनंद में होता है। सभी दृश्यों का, सभी समस्याएं या जो भी कुछ कहते हैं व्यवहारिक जीवन में, उन सभी का दृष्टा है साक्षी भाव। जी। प्रश्न 9, अनुभवहीनता ही अंतिम लक्ष्य है, सही या गलत? अनुभवहीनता अर्थात अनुभव की अनुपस्थिति अंतिम लक्ष्य है। जी गुरुदेव, ये वाक्य गलत है। अनुभव तो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि वो कभी शुरू ही नहीं हुए, तो अनुभवहीनता हो ही नहीं सकती। अर्थात इसमें धारणा है कि वो कहीं से शुरू हो रहे हैं, कहीं खत्म हो रहे हैं, और उसके लिए कोई लक्ष्य बनाना चाहिए हमें कि अनुभवों को, अनुभवहीन होना है। तो अनुभव तो सदैव है, हमेशा है, परिवर्तनशील है, यह माया है। तो ये कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। अनुभव तो सदैव है, और उन सभी अनुभवों का निर्लिप्त दृष्टा अनुभव करता है। सभी अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं। तो इस जीवन का असल लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य मनुष्य जीवन से मुक्ति है, न कि अनुभवहीनता होना। अनुभव तो सदैव है, सदा है, हमेशा है। वे कभी शुरू नहीं हुए और कभी अंत भी नहीं होंगे। उन पे समय की धारणा लगाना अर्थहीन है। तो यह वाक्य गलत है। जी गुरुदेव। प्रश्न 10, अप्रोक्ष अनुभव न हो तो क्या मनन संभव है? अप्रोक्ष अनुभव न हो तो क्या मनन संभव है? नहीं, मुझे लगता है कि अप्रोक्ष अनुभव मनन का आधार है। अप्रोक्ष अनुभव होना आवश्यक है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान के लिए 3 चरण है: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण, जो भी गुरु के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, बताया गया है, उन सभी गुरु ज्ञान को
सटीकता से सुनना, परिभाषाओं के साथ उनको सुनना, उनका श्रवण करना, और जो भी सुना गया है गुरु के द्वारा, जो बताया गया है, जो निर्देश दिए गए हैं, उन सभी तथ्यों को अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा सत्यापित करना, ये मनन है। तो जब मैं अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा सत्यापित करती हूँ तो मुझे आत्मज्ञान होता है। ये ज्ञान होता है कि मैं ये चित्त मन शरीर नहीं हूँ, और इस ज्ञान में रहना निधिध्यासन है। तो अपरोक्ष अनुभव के बिना मनन संभव नहीं है। जी गुरुदेव, प्रणाम। मेरे प्रश्न यही समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा, अति उत्तम। आपको 9 अंक मिले हैं 10 में से 9, जो कि बहुत कम लोगों को मिलते हैं। आपके सभी उत्तर सही आए, केवल 2 उत्तरों में आधे आधे अंक कटे हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप चरण 4 में पहुंच गए हैं। गुरुदेव, मैं आपको कोटि कोटि मेरा प्रणाम, मेरा नमन। आपने मुझे इस ज्ञान मार्ग के लिए मुझे आपने स्वीकार किया। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। बहुत 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 प्रणाम। और मेरा जो गुरुदेव हैं, गुरु हैं मेरे, आदित्य जी और रेणु जी, जिन्होंने मुझे बहुत बहुत मेरा मार्गदर्शन किया, मैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने इस तरह का मार्ग बनाया और घर बैठे हमें इतनी दूर से इतना अनमोल ज्ञान मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। बड़ी खुशी की बात है, आपकी प्रगति हो रही है। आगे भी आप इस पे सफल होंगे, ऐसे मुझे आशा है। अब कार्यक्रम में आपको कुछ अधिक समस्या नहीं होगी, चलते रहिए। तो ये परीक्षा थी, इसमें अब मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, इनके सभी उत्तर पूर्ण आए। फिर भी मैं जो 2 प्रश्नों में आधे आधे अंक कटे थे उनके बारे में कुछ कह दूंगा अंत में। तो आप लोगों के प्रश्न आमंत्रित हैं। अब यदि कोई कुछ पूछना चाहे तो लिखकर पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मैं उन्हीं से शुरू करता हूँ प्रश्नोत्तर। सत्यम का प्रश्न है, आत्मा ही ब्रह्म है क्योंकि तत्व आत्मा ही है, आत्मा ही अपरिवर्तनशील सदा अपने स्वरूप में विद्यमान है, उसी पर्दे पर सभी मिथ्यानुभव प्रतीत होते हैं, इसलिए तत्व सत्य की दृष्टि से आत्मा ही ब्रह्म है। तो आत्मा ही ब्रह्म है केवल तर्क प्रयोग से ही जाना जा सकता है और कोई विकल्प नहीं, परंतु अद्वैत ब्रह्म अस्तित्व अनुभव क्रिया ही है, यह होकर जाना जा सकता है, जो कि द्वैत का भेद हटा दिया जाता है, जाना जाता है कि अद्वैत ही है, तो अंततः सत्य असत्य या अनुभव अनुभव करते हुए व्यर्थ हो जाते हैं, और जो है वही भेद हटते ही प्रत्यक्ष होता है। इसमें जो आवश्यक है कृपया जोड़े और अनावश्यक को हटाए। नहीं, आपकी बात पूरी तरह सही है, आपकी बात सही है। ये सारे उपाय जो किए गए हैं कि पहले द्वैत का ज्ञान, फिर मान्यताओं का हटाना, 7 प्रश्न उपयोग करना, ये अद्वैत अवस्था तक पहुंचने के लिए है। और वहाँ पर फिर उपाय क्या था उसके बारे में कुछ विचार करना, वो अर्थहीन सा है। तो ये जो है वाली स्थिति, ना तो अनुभव है, ना तो अनुभवकर्ता का ज्ञान है, यहाँ मौन है ना, यहाँ मौन है। अब यहाँ भाषा भी छोड़ देनी है। अब इसमें क्या जोड़ूं मैं, जो है मैं, अर्थात होना मात्र, अस्तित्व मात्र, उसमें कुछ आप जोड़ नहीं सकते। जैसे कुछ हम बोलना शुरू करते हैं, मतलब अब आवरण चढ़ते जाएंगे उस पर, और फिर अनावश्यक उसमें कुछ बचा नहीं है तो अब हटा भी नहीं सकते। मैं कुछ हटाने का प्रयास करूंगा तो वो मौन भंग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर न कुछ बोलना उचित है, न कुछ जोड़ना घटाना। आपका मनन सही है। अगर आप कुछ जोड़ना घटाना चाहते हैं ज़रूर करके देखिए, परंतु वो असंतुष्टि लाता है। ये जो रस है होने मात्र का, वो बहुत अच्छी आप कह सकते हैं भावना मात्र है, जो है वो हो जाना। तो इसके पहले जो भी होता है वो यहाँ तक पहुँचने का साधन है, उपाय है। निशांत ने पूछा है कि गुरु क्षेत्र से मिल जाने का अर्थ क्या है। कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है,
कुरुक्षेत्र से मिल जाने का कोई बहुत बड़ा पराभौतिक या ऐसा चमत्कारी चीज नहीं है। इतना सा है कि जो कुरुक्षेत्र का संकल्प है वही धारण कर लेना, अर्थात वैसा हो जाना। संकल्प का क्या अर्थ है कि वैसा ही हो गया है व्यक्ति। ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी केवल इच्छा है या उसको उम्मीद है या उसको आशा है कि मैं वही करूंगा जो कुरुक्षेत्र करता है। वो हो ही गया है वैसा, चाह कर भी कुछ और नहीं कर पाता। तो जीते जी हो सकता है ना, कोई बहुत विचित्र अवस्था में पहुंचकर मैं कुरुक्षेत्र से मिल जाऊंगा, ये ठीक नहीं है बात। ऐसा ये काल्पनिक बात होगी। अभी हो सकता है ये, अगर आप अपना संकल्प ठीक वो बना ले जो कुरुक्षेत्र का है। तो गुरुजनों का या कुरुक्षेत्र का संकल्प क्या है? अज्ञान का नाश हो, इतना ही है। जहां भी संभव है वहां अज्ञान का नाश हो। लेकिन ये बहुत शक्तिशाली संकल्प है और मेरे मतानुसार, मतलब मेरा ही कहना है ये केवल, कि ये सृष्टि का सबसे महान कार्य है, सबसे बड़ा संकल्प यही है और कोई उपलब्धि इसके सामने छोटी है। लेकिन हाँ, लोग और भी अलग अलग इस बारे में राय हो सकती है, परंतु कुरुक्षेत्र से मिल जाने का यही अर्थ है कि आप उनके जैसे हो जाए, सिर्फ बोले नहीं, सिर्फ दिखे नहीं, या सिर्फ इच्छा या कल्पना न करें, हो जाए, वो है कुरुक्षेत्र से मिलना। और कार्यक्रम के चरण 7 में कुछ उपाय बताए गए हैं जिनकी भी वृत्ति है, जिसको हम कहते हैं बोधि सत्व वृत्ति, जिनमें ये प्रबल है वो कुरुक्षेत्र का भाग हो ही जाते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा काम कर देना अध्यात्म के क्षेत्र में जरूरी नहीं है कुरुक्षेत्र का भाग होने के लिए, जरूरी नहीं है। केवल संकल्प बनाना कि ये मनुष्य शरीर यंत्र छोटे से छोटा भी कुछ कर पाए तो हो जाता है, वो कुरुक्षेत्र का भाग हो जाता है। यहाँ पे बड़ा कार्य कि कोई मापदंड नहीं है कि यही करोगे तो ही तुम कुरुक्षेत्र का भाग होगे, तो ही गुरु कृपा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वैसे भी ये मनुष्य बहुत छोटा है, धूल के कण के समान है, वो करेगा भी क्या। तो बस इस बहाव में, अध्यात्म की नदी के बहाव में एक बूंद बन के उसी दिशा में चल पड़ता है। तो ऐसे बूंद बूंद करके सारी नदी बहती है, हमेशा से होता आ रहा है। तो चरण 7 में आपको और अधिक जानकारी इस बारे में मिलेगी। प्रवीण ने पूछा है, क्या हम अनुभव क्रिया, अद्वैत अवस्था और सहज समाधि को अज्ञेय कह सकते हैं, क्योंकि वहां भी कुछ जाना नहीं जाता? हाँ, अज्ञेयता की स्थिति कह सकते हैं आप इसे। अगर कुछ जाना जा रहा है तो फिर वो मानसिक उधेड़ बुन चल रही है वहां पे, जिसका अर्थ है कि अभी ज्ञान थोड़ा सा बचा है, हुआ नहीं। या आप कह सकते हैं इतना ही जाना जाएगा कि ये अब ऐसा है। अगर वहां पे कुछ विचार चलने लगे, मैं ये नहीं कहता विचार नहीं आना चाहिए, आ सकता कुछ प्राकृतिक विचार, परंतु ऐसे विचार चलने लगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, नहीं इससे भी अच्छा हो सकता है, नहीं ये अवस्था वैसी नहीं है जैसे उस किताब में लिखे, अगर ऐसा चल रहा है तो फिर हम कहेंगे नहीं अब कुछ गड़बड़ है। अगर इस अवस्था में ऐसे विचार आ रहे हैं कि हाँ बड़ी शांत है, शांति आनंददायी है, शांत, मुझे ये काम करना था, मुझे वो खाना था, बिल्कुल सही, अब ये प्राकृतिक चल रहा है, यहाँ पे अज्ञान प्रकट नहीं है, कम से कम विक्षेप नहीं है बुद्धि में, काल्पनिक चीजें नहीं सोची जा रही, तो हाँ बिल्कुल कह सकते हैं अज्ञेय अवस्था है। यादव ने पूछा है, अहंकार का नाश हो इसके लिए प्रार्थना किया था, लेकिन वो तो और भी वृत्तियों को साथ लेकर पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर सत्ता पर निकल आया, अब ऊपर से ज्ञानी भी हो गया है। हम के आगे बुद्धि कमजोर दिखाई दी, कहाँ गलती तो नहीं हो रही है, और बुद्धि और अहंकार का क्या संबंध है, दोनों एक ही है या फर्क है? तो मैं कहता हूं आप बहुत भाग्यशाली है जो वो अंदर की अशुद्धियां बाहर प्रकट हो रही है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? पहले जो अंधेरे में था वो अब प्रकाश में हो गया, ये साक्षी भाव या ज्ञान का परिणाम, प्राकृतिक परिणाम है। आपको क्यों लग रहा है कि वो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया अहम वृत्तियां? क्योंकि अब वो साफ दिख रही है, जब अंधेरे में थी तो पता ही नहीं था क्या है, वो साफ दिख रही है, तो ऐसा होगा। अभी शायद पिछली सत्संग में हम मारा के ऊपर बात कर रहे थे कि वो और प्रबल होके आ जाता है। अब साधक बड़ा
उलझन में पड़ जाता है, मैंने क्या गलत किया है ना, आप जैसे पूछ रहे हैं कहीं गलती तो नहीं हो रही, नहीं, ये बहुत प्राकृतिक है। और ऐसा लगता है कि मेरा अज्ञान तो और बढ़ गया है और मेरा तो पतन शुरू हो गया है, ऐसा प्रतीत होगा। परंतु अगर आप साक्षी भाव में इसको भी देख लें और थोड़ी दृढ़ता से देखें, संकल्प आप थोड़ा सा शक्तिशाली बनाए। अभी तक अहम शक्तिशाली था लेकिन वो मुखौटा पहने था, तो आपको उस खतरा दिखाई नहीं दे रहा था कि इतनी भयानक चीज होती है, पता नहीं था। वो तो आप ही थे, आप स्वयं को वही मानते थे। अब वो दूर दिखाई दे रहा है लेकिन उसका आकार बड़ा दिख रहा है और पहले से ऐसा है। तो वो क्या होगा कि क्योंकि आप उसको अगले दरवाजे से निकाल रहे हैं कि तुम चले जाओ, अब तुम्हारा काम हो गया है, या अपना काम संसार में करो, वहां पे बिल्कुल सही है, तुम वहीं रहो। आपने उसको निकाल दिया है अगले दरवाजे से, तो अब पिछले दरवाजे से आएगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं साक्षी भाव में रहता हूँ, बाकी लोगों को सिखाता हूँ और ये सब वो करता रहेगा। तो पिछले दरवाजे से आ गया है, लेकिन आपको उसका भी साक्षी हो जाना है। अब अपनी पहचान इस वाले अहम से नहीं बनाना है जो कि ज्ञान युक्त है। ज्ञान हुआ है लेकिन वो अब उसका श्रेय ले रहा है, वो वृत्ति कह रही है मेरा ज्ञान है, मुझे हुआ है, मतलब थोड़ी देर के लिए साक्षी भाव भुला दिया गया है, बस और कुछ खास नहीं हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको ज्ञान हुआ है तो अब बुद्धि का भी इतना कार्य नहीं बचा, तो वह वृत्ति शक्तिशाली दिखेगी बुद्धि के सामने। बुद्धि बोलेगी मेरा तो काम हो गया, ज्ञान हो गया, तो बुद्धि हो सकता है बोल देगी मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे। परंतु साक्षी भाव इसका इलाज है, गलती नहीं है। और जैसे वो आया है, जैसे वो आकार में बड़ा हो गया है, वैसे वो चला भी जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत रह जाए आपके सांसारिक कार्यों के लिए, इस मनुष्य शरीर को जीवित रखने के लिए जितना रह जाए उतना काफ़ी है। आप ही देखिए अति तो नहीं हो रही उसकी कहीं, बस यहाँ पे बुद्धि थोड़ी सी लगानी चाहिए। और फिर आपने ये भी पूछा है, प्रश्न जोड़ा है उसमें कि बुद्धि और अहंकार का क्या संबंध है, क्या दोनों एक है या फर्क है? दोनों अलग अलग वृत्तियां हैं। बुद्धि वो वृत्ति है जो ज्ञान कराती है, और अहंकार वो वृत्ति है जो जीव को जीवित रखने में सहायक है। तो ऐसा नहीं कि बुद्धि सहायक नहीं है, बुद्धि भी सहायक है जीव को जीवित रखने के लिए, परंतु इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए जितनी ज्ञान के लिए चाहिए। तो जितना ज़्यादा अहंकार होगा उतनी कम बुद्धि होगी, ऐसा होता है। जितनी ज़्यादा बुद्धि होगी उतना अधिक ज्ञान होगा, उससे अहंकार थोड़ा सा बाजू में हट जाता है। कर्म बुद्धि से हो तो अहंकार का होना न होना बराबर है। अगर अहंकार शक्तिशाली है तो बुद्धि उसकी सेवा में लग जाएगी, लेकिन दोनों अलग अलग वृत्तियां हैं। सत्यम ने लिखा है कि तात्पर्य यही है कि सभी उपाय सभी मार्ग केवल इसलिए कि इससे अर्थहीनता दिख जाए, और द्वैत की अर्थहीनता ही अज्ञता है और यह अज्ञता ही अंतिम है। हाँ जी, बिल्कुल सही। अगर उसमें अर्थ दिख रहा है तो भी कुछ मानसिक गतिविधि होगी। अगर पूरी तरह अर्थहीन ही दिख रहा है कि अब कुछ अर्थ ही नहीं हो सकता यहाँ, तो वो भी एक तरह से ठीक नहीं लगता, क्योंकि अर्थ तो अनंत दिए जा सकते हैं। पर ये विचार करके उस विचार को त्याग देना सही है कि सब कुछ मूलतः अर्थहीन है, परंतु वहाँ पे अनंत अर्थों की संभावना है, और उसमें से एक सही अर्थ चुनकर एक उद्देश्य चुन लीजिए कि हाँ ये अस्तित्व का ये उद्देश्य है, मेरे होने का ये उद्देश्य है, और जीवन पूर्ण कर लेना है, पूरी तरह जानते हुए कि अब यहाँ अर्थहीनता और अर्थ का काम नहीं रह गया है, उपयोगी नहीं रह गई ये धारणा है। यहाँ तक कि ये भी हो जाएगा कि मेरा इस पर चलना भी अर्थहीन है, मेरा मनन निधिध्यासन भी अर्थहीन है, ये सब भाव आ सकते हैं। तो ये लक्षण है कि हाँ अब ये अंतिम अवस्था है। शायद आप यही पूछना चाहते हैं। अद्वैत की अर्थहीनता का ये अर्थ आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे अब मौन ही उत्तम है और कुछ नहीं। यहाँ तक कि ये विचार करना अरे ये सब अज्ञेय है, यहाँ कुछ ज्ञान नहीं है, यहाँ कोई अज्ञान नहीं, ये सारे विचार एक आध बार आप हो सकते हैं। उसके बाद उस अवस्था का अनुभव, क्रिया का रस, आनंद, बस इतना ही बचता है। इसीलिए भी उसको समाधि स्थिति कहा गया है कि बड़ा सहज है ये, कोई ना कुछ घटाने का प्रयास है न कुछ जोड़ने का। जैसे आज प्रश्न आया था ना, क्या अनुभवहीनता ही अंतिम लक्ष्य है? नहीं, क्योंकि उसमें प्रयास है कि अनुभव समाप्त हो जाए किसी तरह से। वो समाप्त हुआ जो बचा वही अनुभव है, फिर वो दिया जा सकता है अर्थ।
हाँ, कुछ करके और ना करके कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ विशेष नहीं होने वाला। जो अस्तित्व में प्रतीत होता है होते हुए वह होता रहेगा। कुछ विशेष करना नहीं है और कुछ विशेष मिलेगा भी नहीं, परंतु हर प्रकार का अनुभव प्रकट होता रहेगा, हर कर्म होता रहेगा। हाँ, कुछ विशेष नहीं बचा। तो ये शांति की अवस्था हम कह सकते हैं। ये यहाँ शांति है। ये नहीं है कि हथियार डाल दिए गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं। ये भाव ऐसा है कि सब कुछ हो गया है और सब कुछ हो रहा है। मैं और मेरा का त्याग हो गया कि अब मेरा तो कुछ बचा नहीं है, मुझे तो कुछ करना नहीं है, और जो भी होता रहेगा वो हो। जैसे अस्तित्व में हर घटना होती है वो होगी। बस इतना विचार आ सकता है कभी कभी। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस अवस्था के बारे में जितना बोला जाए उतनी उलझन हो जाती है, क्योंकि ये सरलतम अवस्था है। इसको और सरल नहीं किया जा सकता, कुछ बोलकर व्याख्या नहीं की जा सकती। फिर भी प्रयास करते हैं हम और वो वाक्य ऐसे ही होते हैं कि आपको वापस मौन में स्थापित कर दे। वो विचार ऐसा होता है कि वो पहले आए हुए विचारों को समाप्त कर दे। बस इतना ही किया जा सकता है। पूजा का प्रश्न आया है, समावेशी ध्यान और साक्षी भाव एक ही है? नहीं, समावेशी का अर्थ है कि आपने हर घटना को अनुभव में उठने वाली एकत्र कर लिया है। किसी एक विशेष घटना पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, सबको हटा के एक घटना पे आप ध्यान देंगे तो वो एकाग्रता वाला ध्यान हो जाएगा। तो साक्षी भाव किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है, ये आपके रोज का जीवन है जो अब प्रकाशित चल रहा है, ज्ञान के प्रकाश में व्यतीत हो रहा है। बहुत सरल है साक्षी भाव। ऐसा नहीं कि आपको एक जगह बैठना पड़ेगा और कुछ विधि करनी पड़ेगी, कोई क्रिया करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। जो आपका रोज का जीवन है वही प्रकाशित चलने दीजिए ज्ञान के प्रकाश में, देखिए क्या होता है। क्योंकि साक्षी भाव ये नहीं कहता कि कुछ होने के लिए मुझे करना ही है, न ये कोई शिक्षा कहती है कुछ अच्छा हो जाएगा इसलिए कर लो, नहीं। क्योंकि वही प्राकृतिक स्थिति है इसलिए वो होना चाहिए बस। अगर वो नहीं है कोई बात नहीं। क्या अहम भाव या शरीर भाव इस प्रकार का कोई अज्ञानी भाव तो नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर तो कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि ध्यान अब साक्षी पर चला जाता है, मैं साक्षी हूं, इस भाव पर चला जाता है। लेकिन वो भी ध्यान नहीं है, वो तो केवल स्मरण है, आपको बैठ के नहीं करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है इनका, आसक्ति और प्रेम में कैसे भेद करें? आसक्ति अगर किसी व्यक्ति से किसी चीज से हो जाए, वस्तु से, तो उसके जाने के बाद दुख देती है, ये उसकी पहचान है। निर्भरता उसकी पहचान है। प्रेम केवल सुख है, और सुख भी कैसा, देने का सुख, उसमें केवल दिया जा रहा है। और अगर वो वस्तु या व्यक्ति नहीं है जिसको मिल रहा था तो वो समाप्त नहीं होता प्रेम, क्योंकि वो देना मात्र है, भाव मात्र है। लेकिन आसक्ति में मांगे हैं कि ये होगा तो उसको प्रेम कहेंगे, ये नहीं होगा तो वही आसक्ति घृणा में बदल जाती है। वहां पे स्वार्थ है थोड़ा सा। प्रेम निस्वार्थ होता है, उसकी परिभाषा ही है निस्वार्थ। ज्ञानवार.गुरु पे वीडियो सर्च की सुविधा है, वहाँ पे ये प्रेम या आसक्ति इस तरह के शब्द डालकर इस पे वीडियो खोज सकते हैं। मैंने कई वीडियो बना दिए इस दोनों विषयों पर, ज्ञान रत्न की श्रृंखला में प्रकाशित है, तो आपको थोड़ा और विस्तार में मिल जाएगा इसका। लेकिन संक्षेप में मैंने जो अभी बताया कि आसक्ति स्वार्थ है, दुख का कारण है, और एक छोटापन है वहाँ पे। और प्रेम ज्ञान का परिणाम है, देना मात्र है, निस्वार्थ है, भाव मात्र है, कर्म नहीं है, न कुछ को पाने की इच्छा है वहाँ। हाँ, उससे प्रेरित होकर कुछ कर्म हो सकते हैं। आप किसी के प्रेम में है तो कुछ किया जा सकता है, परंतु केवल देना ही देना होता है वहाँ। और अगर वो वस्तु चली भी जाए, ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि इस वस्तु से प्रेम है, इस व्यक्ति से प्रेम, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा प्रेम है। तो अगर चली भी जाए, कोई विचित्र स्थिति नहीं होती, न कोई दुख होता है न कोई सुख होता है। प्रेम का कारण, उस सुख या दुख का कारण बाहर नहीं माना जा रहा कि कहीं बाहर से मिल रहा है, ऐसा नहीं माना जा रहा। इसलिए उससे कोई नकारात्मक भावना उपजती नहीं है जब वो समाप्त हो जाए। तो आसक्ति ठीक उल्टा है। तो लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं बना रखी है क्योंकि ये शब्द तो इतने सटीक शब्द नहीं है, जिसको जो अच्छा लगता है वो अपनी परिभाषा बना देता है। दिवाकर ने पूछा है, साक्षी भाव की साधना में कभी कभी स्वयं का होनापन अन्य जीवों से जुड़ जाता है,
फिर केवल है पन रह जाता है। क्या यही एकता है? क्या इसे स्थायी किया जा सकता है? देखिए, एकता तो हमेशा है। अगर ये इस प्रकार की मानसिक स्थितियां ना भी रहें तो भी एकता है। ध्यान से देखिए, अगर मानसिक स्थिति कुछ और हो जाएगी, ये जीव मैं नहीं हूं या कुछ और है अस्तित्व की जगह, इस प्रकार के विचार आते भी रहे, भावना आती भी रहे, तो वो भी एकता की पृष्ठभूमि में ही हो रहा है। कभी कभी वो बड़ा प्रकट सा हो जाता है कि सब एक है। होगा होगा ऐसा, ये भी ज्ञान का परिणाम है, और वो सबको नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एकता का आप कह सकते हैं प्रबल स्मरण मात्र है कि चित्त में वो परिवर्तन इतना शक्तिशाली हो गया है, इतना ज्यादा परिवर्तन हो गया है कि वो अब इन अनुभवों के रूप में दिख रहा है। परंतु इसी को एकता मान लेना और फिर ऐसा ना हो तो ये सोचना कि अब एकता चली गई, वो अज्ञान हो गया, वो अज्ञान है। और आप स्थायी कर सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है, परंतु अगर वो स्थायी ना हो तो भी वो एकता है। और क्या स्थायी होगा एकता से ज्यादा? उससे स्थायी क्या होगा? क्योंकि वही है। तो आप क्या करेंगे? जो पहले से है, जो पहले से स्थायी है, उसको स्थायी कैसे करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि मानसिक स्थिति स्थायी हो जाए तो साक्षी भाव की प्रचंड साधना से संभव है। उसमें ये स्मरण मिला लीजिए कि सब कुछ एक है। देखिए उसके परिणाम क्या आते हैं। क्या वो परिवर्तन स्थायी हो जाता है? क्या वो मानसिक स्थिति वैसी हो जाती है हमेशा के लिए? हो गई तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो आपके लिए अगर वो खेल जैसा है या प्रयोग जैसा है तो ज़रूर कीजिए। ये हमेशा याद रखिए, केवल एकता ही है और कुछ है नहीं। बाकी भ्रम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, खेल है। सत्यम ने कहा है, यह जाना जाता है कुछ करके और ना करके कुछ नहीं होने वाला, यह जाना जाता है। तो यहाँ अज्ञान के साथ साथ ज्ञान का भी त्याग होता है, क्योंकि वह बस साधन था। हाँ, ज्ञान का त्याग पहले दिन से शुरू हो जाता है, क्योंकि जिसको ज्ञान समझ रखा था वह अज्ञान था। तो अंत में त्याग अज्ञान का ही होता है। जिसको ज्ञान समझा था वह अज्ञान ही था। फिर भी इस त्याग को ही ज्ञान कह देते हैं हम। इस गतिविधि का भी त्याग हो जाता है, ज्ञान अर्जन करने की उसका भी त्याग हो जाता है। श्रवण मनन आदि जिसको कहा गया है उसकी भी आवश्यकता नहीं रहती, वो भी साधन था। हाँ, वो भी उपाय था। और ऐसे बहुत से उपाय हो सकते हैं, हमने तो केवल एक बताया। उपाय उस नाव की तरह है जो नदी को पार करने के लिए उपयोग में आई। अब नाव को उठा के घूमना नहीं है, अब नाव को वहीं किनारे पे छोड़ देना है। ज़रूरी था वो साधन, लेकिन अब नहीं है। अगर शुरू में ही आप नाव में नहीं चढ़ेंगे तो किनारे नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वो ज़रूरी है। इसलिए ज्ञान मार्ग में कोई अनिवार्य साधना नहीं है। प्रवीण ने पूछा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब से ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम शुरू किया जीवन में नीरसता आ गई, कुछ करने का मन नहीं करता, यहाँ तक कि ड्यूटी जाने का भी मन नहीं करता। संसार स्वप्न लगता है, सब व्यर्थ लगता है सब छूट रहा है। क्या ये ज्ञान का प्रभाव है? क्या ये प्रगति है या फिर पतन है? लेकिन पहले से बहुत शांत हो गया हूँ, व्यर्थ सब छूट गया। ये विरक्ति है। बहुत लोगों ने ये सुना होगा, विरक्ति। आपने अनुभव कर लिया, ये आपका अप्रोक्ष अनुभव हो गया। और हाँ, ये ज्ञान का परिणाम है। क्यों करने का मन नहीं होता? क्यों स्वप्न लगता? क्योंकि वो है, वो जो आप करते थे वो आपके जीवन का लक्ष्य नहीं था, है ना? किसी की नौकरी करना, गधे की तरह काम करते रहना दिन भर, समाज द्वारा थोपी हुई इच्छाओं के पीछे भागना, क्या ये आपका जीवन लक्ष्य था? अब आप जान गए होगे नहीं, तो इसीलिए अब वो मन नहीं होता। वो सब आपने उसकी व्यर्थता देख ली है। परंतु जो आवश्यक है, बुद्धि कहेगी वो तो करना ही है। जो आवश्यक है ना, आप काफ़ी कुछ त्याग सकते हैं। जो अनावश्यक है उसको त्याग सकते हैं, क्योंकि मन ही कह रहा है कि वो ठीक नहीं है, मन ही कह रहा है कि वो बेकार है। तो अगर ऐसा लग रहा है सब छूट रहा है, तो फिर वो सब कुछ जो भी हो रहा था वो आपके जीवन लक्ष्य के अनुरूप नहीं था। वो छूट ही जाए तो अच्छा है। अब ये खालीपन बचेगा। और वो बुद्धि कहती है ये भी ठीक नहीं है, मन कहता है ये तो नीरस है, अब कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए ज्ञान के बाद जीव को या साधक को नई दिशा, नया जीवन लक्ष्य लेना पड़ता है, क्योंकि जो पुराना था अब वो व्यर्थ हो गया। वो दिशाहीन भटकाव मात्र था। वो कौन सी दिशा थी? वो कोई दिशा नहीं थी, उसमें भटकाव मात्र था। अज्ञान के प्रभाव में, अंधेरे में वो व्यक्ति भटक रहा था। उसको क्या लक्ष्य कहेंगे? नहीं, तो लक्ष्यहीन था वो। अब आपको
वो लक्ष्य देना है जो आपको प्रारब्ध है, जिसके लिए जन्म हुआ है। अब सही मार्ग आया है, अब आपके क्या कहते हैं, मार्ग प्रकाशित हुआ है, अब दिख रहा है। अब देखिए, मंथन कीजिए, थोड़ा सोच विचार कीजिए कि जो बचा हुआ जीवन है वो अर्थपूर्ण तरीके से कैसे व्यतीत हो। तो जो छूट गया वो छूट गया, जाने दो। अब उसको वापस लाना भी चाहेंगे अच्छे रूप में भी तो दोबारा विरक्ति आ जाएगी। इसलिए अपने प्रारब्ध से की दिशा में चलने का प्रयास कीजिए। तो ये प्रगति है। हाँ, प्रगति है। दिशाहीन से दिशा प्राप्त करना प्रगति कहलाएगी। पतन, अज्ञान का पतन हुआ है, अंधकार का नाश हुआ है। तो ये शांति अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, लेकिन इस जीव को कर्म पसंद है, इस जीव को निष्क्रियता पसंद नहीं है। तो क्यों ना वो किया जाए जो पसंद है आपको। अगर वो ऐसा है कि उत्तरजीविता है, उससे चल नहीं रही है, रोटी का कपड़ा मकान उससे सुनिश्चित नहीं होता, तो आपको जो आवश्यक है वो करते रहना है, कम से कम कर देना है। और जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जो या फिर आपने नया लक्ष्य बना लिया है, उसमें मगन रहना है। तो बहुत से साधक हैं जो ऐसे हो जाते हैं। और यहाँ पर भी गुरु का महत्व है, क्योंकि फिर कुछ लक्ष्य नहीं है, जीवन व्यर्थ हो रहा है, तो गुरु सेवा कार्य में लगा देते हैं, उसको कुछ कार्य दे देते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, समझदार साधक है, वो अपना खुद चुन लेता है। सेवा बहुत अच्छा लक्ष्य है। और जैसे कि मैंने अभी कहा था, बोधिसत्व वृत्ति बहुत लोगों की प्रकट हो जाती है, इससे वो नीरसता समाप्त हो जाती है। क्या बहुत सरस हो जाएगा, एकदम आनंददायी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब ये भी व्यर्थ लगने लगे तो वो भी छूट जाएगा। जो लोग पुनर्जन्म आदि मान्यताओं में विश्वास रखते हैं वो देख सकते हैं, तार्किक रूप से देख सकते हैं कि ये अंतिम हो गया जन्म, इतना शांत, कोई भी इच्छा नहीं बची, कुछ भी करना नहीं है। अब ये ऐसा नहीं कि हार मान ली है कि अब कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं, अब कुछ भी करना नहीं है, पूर्णता है, यहाँ संतुष्टि है पूरी। तो वो स्मृति दोबारा प्रकट नहीं होगी, कोई अब कारण नहीं बचेगा। इसलिए कहा जाता है कि अंतिम जन्म होता है। अगर ये अवस्था आ जाए पूर्ण विरक्ति, तो ये थोड़ी थोड़ी विरक्ति, आपका शुरुआत हो गई है विरक्त भाव की, तो देखिए नई दिशा दीजिए। और इस बारे में मैंने करीब 2-4 वीडियो शायद बना दिए हैं। एक का नाम मुझे याद है, ज्ञानोपरांत जीवन नाम से ज्ञान रत्न की श्रृंखला में वीडियो है, या केवल जीवन से भी आप खोजेंगे, वीडियो खोज सुविधा में कुछ मिल जाएगा। विरक्ति नाम से भी खोजेंगे, आपको मिल जाएगा। अब दोबारा मनन कीजिए, कुछ बुरा नहीं हुआ, ये स्वीकार करना है, कुछ बुरा नहीं हुआ। जो हो रहा था वो थोड़ा सा बुरा था, वो भी बुरा नहीं था, वो भी आप कह सकते हैं कि आनी जानी अवस्था थी, सीढ़ी थी मार्ग तक पहुंचने की। क्योंकि आपने जीवन में जो किया है वो नहीं करते तो फिर यहाँ भी नहीं पहुंचते। अगर आपको असफलता नहीं मिलती तो आप जीवन से ऊब कर अध्यात्म में नहीं आते। तो कुछ लोग हैं ना, बहुत सफल हो जाते हैं, वो कहते हैं अब क्या करना अध्यात्म। उनकी सफलता ही बाधा बन जाती है उनकी प्रगति की। जो भी होता है जीवन में वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए तो कोई बात नहीं, सफल हो गए, व्यर्थ लग रहा है, असफल थे वो भी व्यर्थ है, तो ये प्रगति का चिन्ह है। व्यर्थ सब छूट गया तो फिर वो प्रगति हुई ना, वो पतन कैसे हुआ। तो देखिए, जो सार्थक लगेगा अब आपको, जो मन कहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें तर्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो मन कहेगा उस दिशा में आपको कार्य करना है। अगर वो भी नीरस लगने लगे तो वो भी छोड़ देना है, इसमें कोई नियम नहीं है। जैसे मैंने सेवा का उदाहरण दिया, ये नियम नहीं है। जो आपको आनंद दे वो करना है, और जो उत्तर जीविता के लिए आवश्यक है वो आनंद दे या ना दे वो तो करना ही है। परिवार आदि जरूरी, जिनके परिवार नहीं है उनके लिए पूरी स्वतंत्रता है फिर। तो विरक्ति अर्थात स्वतंत्रता कभी कभी अकेलेपन जैसे भी लगती है। न किसी से पहचान है, न दोस्ती है, न दुश्मनी है, न कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना है। सारे संबंध व्यर्थ से हो गए, और सबसे संबंध हो गया, एकता का संबंध। अब नई दिशा देना जरूरी है। जीव को, इस यंत्र को चलाते रहना जब तक कि उसकी आखिरी सांस, जितनी सांसें बची है उनको कोई अर्थ देकर, अच्छा अर्थ, ये आपका कर्तव्य है। सत्यम ने पूछा है, साक्षी भाव में जोड़ा कैसे जाए कि एकता ही है, क्योंकि या तो मैं साक्षी होकर रह पाता हूँ या भेद बिल्कुल ही हटा दिया जाता है। जहाँ मौन है थोड़ी सहायता करें। कि जैसे कि आप जानते हैं साक्षी भाव स्मरण मात्र है, तो मैं अनुभव करता हूँ, मनो शरीर नहीं, जगत मिथ्या है। इस स्मरण में
सब कुछ एक है, ये जोड़ लीजिए, है ना। साक्षी भाव अर्थात ज्ञान का स्मरण, तो एकता का ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान जोड़ लीजिए उसमें, और देखिए क्या होता है। देखिए उसमें आनंद बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, या वो कठिन कार्य लगता है तो नहीं करना है। जो आपने कहा है वही होगा कि मौन सा, शांति सी अवस्था आ जाएगी। जो आपका रोज का जीवन जो चल रहा है वैसे चलता रहेगा, और वो एकता के भाव में चल रहा है। तो क्योंकि चित्त तो सक्रिय है, तो वो अद्वैत को द्वैत करता रहेगा, कर ही देता है। वो तो वो आनी जानी होगी अवस्था। तो संतुष्टि, संतोष होना कि एकता हमेशा है, भेद दिखे ना दिखे, ये संतोष आपको शांति की अवस्था में रखेगा। संघर्ष तो नहीं हो रहा कहीं एक होने का, जोड़ तोड़ तो नहीं हो रही है, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं, तो फिर वो शांति भंग हो गई, वहां संतुष्ट नहीं है। ये ना हो, इतना ध्यान रखिए, और आप देखेंगे वो एकता जुड़ गई साक्षी भाव में। क्या नहीं करना है ये जरूर बताया जा सकता है, क्योंकि करने के लिए कुछ है नहीं। क्या करने से एकता आ जाएगी ये नहीं है। हाँ, ये जरूर बताया जाता है क्या मत करना, उसको लाने का प्रयास मत करना कुछ करके। स्मरण मात्र, ज्ञान निश्चित है, अगर प्रमाणित है तो वो स्मरण भी प्राकृतिक रूप से आएगा। तो जीवन ऐसा हो कि ये साक्षी भाव प्राकृतिक रूप से चलता रहे, एकता का भाव बिना प्रयास के आता रहे। और आप देखेंगे जीवन में दुख और कष्ट जो भी आते हैं वो कुछ अनावश्यक कर्म करने से ही आते हैं, तो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। फिर दुख नहीं आता तो सुख भी नहीं आता। नीरसता युक्त शांति, यही आनंद है। कविता ने पूछा है, अज्ञेयता क्यों आवश्यक है। दर्शन शास्त्र में हम आवश्यकता की परिभाषा ऐसे करते हैं जिसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, कोई विकल्प नहीं है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अस्तित्व का स्वभाव ही अज्ञेयता है, वहाँ जानने का भी शून्य है और कुछ पाने का भी नहीं है। न पाना है, न खोना है, न जानना है, न करना है, ये उसका स्वभाव है, वो ऐसा ही है अस्तित्व, जो कि आप ही है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है उसके पास। अगर वो कुछ ऐसा प्रकट होता है जिसको जाना जा सकता है तो मिथ्या होगा, क्योंकि मिथ्या बदल जाता है, परिवर्तनशील है। तो अभी आवश्यक है, कुछ और आवश्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार और कुछ हो नहीं सकता अज्ञेयता के अलावा। इस अर्थ में वही आवश्यक है। ये भी पूछ सकते हैं पूर्णता क्यों आवश्यक है, यही स्वभाव है अस्तित्व का, और कुछ हो नहीं सकता। अगर वो खंडित हो गया, आधा हो गया, 10% रह गया अस्तित्व, तो हम उसको अस्तित्व नहीं कहेंगे। तो ऐसा ध्यान रखिए कि अगर कुछ और विकल्प हो तो हम कहेंगे इसके अलावा ये भी हो सकता है, ये पहली वाली चीज़ आवश्यक नहीं है, दूसरी भी हो सकती है। या कभी कभी हम कहते हैं पहला वाला इतना अच्छा नहीं है, वो अनावश्यक है, दूसरा कुछ विकल्प है, वो हो सकता है अस्तित्व में। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता अज्ञेयता के बारे में, कुछ और हो नहीं सकता, कोई विकल्प नहीं है। तो यदि आप अज्ञेयता तक पहुंच गए हैं तो अपने प्राकृतिक सहज स्वरूप में आ गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि साधक के लिए आवश्यक है इस अवस्था में आना, नहीं तो ज्ञान अज्ञान के उधेड़ बूंद में बना रहेगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, 1000 तरह का ज्ञान अर्जित करना तो लक्ष्य नहीं है ज्ञान मार्ग का। अपने सत्य स्वरूप में, मूल स्वरूप में आ जाना, जहाँ के न ज्ञान है न ज्ञान है, यही अज्ञेयता है। तो साधक का आप कह सकते हैं लक्ष्य है, वो साधक को ही निर्धारित करना है। और कोई ऐसा भी कहेगा कि नहीं, ये जो माया है, मैं जान गया हूँ ये माया है, और मेरा लक्ष्य, मेरे जीवन के लक्ष्य है जानते रहना, कोई बात नहीं, अंत में वो अज्ञेय ही रहेगा, लेकिन मैं एक कदम नीचे आता हूँ और अब मैं ये लक्ष्य बनाता हूँ कि माया को जान लूँ, जो भी प्रकट है उसको। तो उसके लिए फिर वो आवश्यक नहीं रहा। आवश्यक होते हुए भी उसने जानते बूझते माया में डुबकी लगा दी। हो सकता है खेल है, तो सबका अपना अपना यहाँ पे लक्ष्य होगा, परंतु अस्तित्व में केवल अज्ञेयता है। तो थोड़ी सी चर्चा अंजू के प्रश्न पे कर लेते हैं। अस्तित्व के बारे में सबसे विचित्र बात क्या है, इसमें उनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने कहा कि हाँ, वो तो सामान्य सी चीज़ है, जो अभी है, इस समय है, वो अस्तित्व है, इसमें क्या विचित्र होगा। अस्तित्व के दृष्टिकोण से कुछ विचित्र नहीं है। मनुष्य के दृष्टिकोण से, मनुष्य की बुद्धि के दृष्टिकोण से उसमें एक दो चीज़ें बड़ी विचित्र दिखती है। पहली चीज़ कि वहाँ ज्ञान हो सकता है, बड़ी विचित्र बात है। स्वयं को भुलाया जा सकता है। कुछ प्रकट है, भले वो मिथ्या हो, वो है, प्रकट है। बुद्धि थोड़ी सी आश्चर्यचकित होती है, ये क्यों है। उत्तर नहीं है, आप लोग सब जानते हैं, परंतु इस प्रकार का आश्चर्य भाव आ जाता है। बड़ी विचित्र चीज़ है अस्तित्व।
कुछ है ही क्यों? ये बड़ा प्राकृतिक है, इस तरह का विचित्र लगता है, रहस्य लगता है। और एक और विचित्र बात है कि ज्ञान हो जाता है, जो कि असंभव सा है थोड़ा होना। ये संभव है, ज्ञान होना संभव है, बड़ी विचित्र बात है। तो एक दृष्टिकोण जो है रहस्यवाद का, उस दृष्टिकोण से हर चीज विचित्र ही है फिर। और आप अस्तित्व के दृष्टिकोण से नीचे दृष्टि डालें तो सब सामान्य, हाँ ऐसे ही हो रहा है, स्वप्न है, स्वप्न दृष्टा है, इसमें क्या विचित्र है? स्वप्न में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा क्यों? क्या विचित्र है? क्या विचित्र नहीं है, सामान्य है, साधारण है। तो क्योंकि अनंत संभावना ही है ये सब, तो दोनों होंगे, दोनों भाव आ सकते हैं। या तो सब कुछ विचित्र लगेगा, या तो सब कुछ साधारण लगेगा, हर संभावना है यहाँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे साधक का दृष्टिकोण आ जाता है। किसी किसी के लिए ये वाली बात विचित्र होगी, किसी किसी के लिए वो वाली विचित्र। सबसे ज्यादा आश्चर्य वो बात दिलाती है जिसके बारे में मान रखा है कि हो ही नहीं सकता, वो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करता है जब वो सामने आता है। इसलिए वो सबका थोड़ा थोड़ा अलग होगा इस बारे में दृष्टिकोण। परंतु हाँ, अस्तित्व के स्वयं के दृष्टिकोण से सब सामान्य हो रहा है, रोज का काम हो रहा है बस। तो अंजू ने बहुत अच्छा उत्तर दिया लेकिन और थोड़ा सा जोड़ना था कि हाँ, विचित्र भी कह सकते हैं हम कुछ चीज़ों को जो आपको आश्चर्य से भर दे। इस बारे में कहना होगा सबका अलग अलग। प्रश्न 8, इसमें भी आधे अंक मिले। साक्षी भाव की साधना से किन समस्याओं का समाधान होता है? इन्होंने उत्तर बिल्कुल सही दिया, लेकिन मैं क्या सुनना चाहता था कि समाधान में सहायता जरूर होगी। कैसे? क्योंकि उनका कारण दिख जाएगा साक्षी भाव में। जब अंधेरा था तो चल रहा था यंत्र के समान जीवन, दिखता नहीं था कि समस्या आई क्यों, क्या करना पड़ेगा। तो केवल साक्षी भाव से वो समस्या चली नहीं जाएगी, जीवन सुखमय हो जाएगा, संभव नहीं है। साक्षी भाव से वो प्रकाशित हो जाएगा कि हाँ, ये इसलिए हुआ है, मैंने ऐसा किया था इसलिए हुआ, मैंने ये बोला था अब उसका परिणाम आ गया, मुझे ये करना चाहिए था, आगे से मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। थोड़ी सी बुद्धि और प्रकाशित हो जाती। जैसे कि उन्होंने कहा ना कि व्यर्थ हो गया जो मैं करता था। हाँ, व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ ही था। तो व्यर्थ के कर्मों से जो समस्याएं आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती। कर्मों का फल जरूर मिलता है, उससे बचा नहीं जा सकता। नए जो अनावश्यक कर्म है जो बस हो रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। वो साधक के लिए वही बड़ी समस्या है, वो समाधान हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि कल से हो जाएगा, नहीं, ये पंखा घूमता रहता है, ये चक्र थोड़ा सा, इसमें एक शक्ति है, वो घूमती रहती चित्त की शक्ति कारण। और किसी का जल्दी हो जाएगा, किसी का कुछ वर्षों में होगा। जल्दी किसको है? फिर ज्ञान होने के बाद आराम कीजिए। समस्याएं आ रही हैं, आप देखेंगे उनके हल भी आ रहे हैं। साक्षी भाव में ये भी दिख जाता है कि उसका हल क्या होगा, स्पष्ट हो जाता है। समस्या आ गई, इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे अब साक्षी भाव में आंख बंद करके बैठ जाना है, चली जाएगी। नहीं 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 नहीं, वो अर्थ नहीं है। आपको हल दिख जाएगा। अब कभी कभी नहीं भी दिखेगा तो भी प्रयास कर लेना है। वो कर्म बुद्धि द्वारा निर्धारित होता है, जो अब ज्ञान से प्रकाशित है, जो भरी हुई है प्रकाश में। कभी कभी नहीं भी दिखेगा कि मैंने तो नहीं किया था, ये मेरा तो कर्म नहीं है, ये समस्या क्यों आ गई। तो स्वीकार भाव में आना चाहिए, कुछ ना कुछ कारण होगा, ये समझ लेना चाहिए। मैं भुक्त भोगी हूँ, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। समस्या आ गई, हाँ, अब कैसे उसको ठीक करना है। और यही जीवन को रसपूर्ण बनाता है। उसमें कुछ ना हो तो वो नीरस हो जाएगा। अंत में ये सब बंधन है, देखिए सब बंधन है, ये बड़ी समस्या है बंधन। और जब वो टूटता है सब समाप्त हो जाता है। केवल समस्या नहीं, सब सारा खेल ही समाप्त हो जाता है। जैसे बाकी खेलों में होता है, आपको एक पहेली दे दी गई है, अब उसको आपको हल करना है, तो आप संघर्ष में लग जाते हैं, प्रयास करने लगते हैं। हाँ, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, यहाँ जाके ये करना है, वहाँ जाके वो करना है, ये नियम है खेल के। तो क्योंकि आप खेल में उतर गए हैं, वो हल करना उसका ज़रूरी हो गया है। जब वो हल हो जाती है, अंतिम समस्या खेल की, अंतिम पहेली, तो खेल ही समाप्त हो जाता है। तो ये ऐसा ही है, क्योंकि अब यहाँ कूदे हैं, मनुष्य रूप में आ गए हैं, तो अब वो ले लिया गया है उस समस्याओं का एक खेल, और सारा जीवन उसमें बीतता है। आप पैदा होते हैं तो पूर्ण होते हैं ना। भूख लग जाती है, अब बड़ी समस्या, अब खाना चाहिए, माँ ला के दे देती है खाना, हो गई हल। अब बड़े होते हैं कि हाँ, अब मुझे पढ़ाई करनी है, बड़ी समस्या है, पास कैसे हूँ,
देखिए, आप ये सब नहीं करते, मनुष्य जन्म नहीं होता तो कोई समस्या भी नहीं होती, परंतु फिर वो खेल भी नहीं होता। अब बड़े और बड़े हो गए, इच्छा आ गई है, शादी करनी है, हाँ शादी हो गई, समस्या समाप्त हो गई, वो शादी ही समस्या हो जाती फिर। अच्छा, अब ये सब भी बच्चे हो गए, ये सब समस्या समाप्त हो गई, अब कुछ और आ जाता है। अब अज्ञान है, हाँ गुरु ढूंढना है, गुरु ही नहीं मिलता, बड़ी समस्या है। देखिए, आप ही ले रहे हैं ये सब और आप ही हल कर रहे हैं, तो ये आप ही का खेल है। साक्षी भाव से ये खेल साफ दिख जाता है, ना कोई खिलाड़ी है, खेल है, हो रहा है, अब भी वो होगा, परंतु भारी नहीं होगा। आप उसके भुक्त भोगी नहीं होंगे, आप उसके शिकार नहीं बनेंगे माया के, क्योंकि माया अर्थात खेल, उसको खेल पसंद है, तो आप उसके साथ हो जाएंगे कि हाँ मुझे भी खेलना है। खिलाड़ी वही है जो कि संघर्ष नहीं कर रहा खेलने का, उसके लिए वो मनोरंजन है, उसके लिए वो आनंद है, इसलिए वो बार बार खेलता है। तो देखिए, साक्षी भाव में यही याद आएगा कि समस्या कोई नहीं है, वो मेरा ही लिया हुआ है और ये खेल है, मुझे वो पहली बुझानी है, पूर्ण करनी है। तो जितनी सुंदरता से आप कर पाए कर लीजिए, कुछ भी नहीं रहता, न समस्याएं रहती, न समस्या पैदा करने वाला रहता है, न उनका हल रहता है। सब कुछ परिवर्तनशील अनित्य नदी की तरह है। ये ध्यान रखिए, बैठे रहना साक्षी भाव में वो हल नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। यही समस्या आ सकती है साधक के लिए कि वो बैठा हुआ है, कोई और कर देगा, मेरी तो नहीं है। नहीं, वो सब नहीं, कर्म भी मेरा नहीं है, और कोई समस्या आ गई है किसी कर्म की वजह से, वो भी मेरी नहीं है, और मैं हल करना है लेकिन करने वाला नहीं है, हल हो गया और मैंने नहीं किया। ये कहना बड़ा विचित्र लगता है इस तरह से, ये स्वयं ये वाक्य स्वयं ही पहेली लगते हैं, परंतु जो साक्षी भाव में वो इसका अर्थ समझ गए होंगे। यही साक्षी भाव है। साक्षी भाव वो नहीं जो एक सेकंड के लिए आता है चला जाता है, मैं भूल जाता हूँ, वो नहीं। ये होना है, भाव मतलब भव, हो जाना, ऐसा केवल याद करते रहने, रटते रहना नहीं ज्ञान को। ऐसे आप हो गए हैं, खिलाड़ी हो गए हैं। अब हाँ, वो समस्या परेशान करती है, वो भी खेल का भाग है। खेल में आप हार रहे हैं, दूसरी टीम जीत रही है, तो परेशान तो होगी ही ना नहीं तो खिलाड़ी कैसा है। तो कोई बात नहीं, उस परेशानी की भी साक्षी हो जाइए, फिर अब हल कर लेते हैं उसको, बड़ी खुशी होती है। फिर से साक्षी भाव, खुशी के भी साक्षी हो जाइए। फिर कुछ नया आ गया, ये क्यों होता है, मन में विचार आएगा, मैं तो साधक हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ इन्होंने कहा ना, हम ऐसा बन के आ जाता है, तो उसके भी साक्षी हो जाइए। नहीं आ गई, ठीक है जो भी हो सकता हो करेंगे। ऐसे चलता रहता है जीवन का पहिया, ऊपर नीचे होता रहता है। ध्यान दीजिए, अनित्य है, चला जाएगा। इसलिए जो नित्य है, जो स्थायी है, उसमें रमना, उसके ध्यान में लीन रहना, उसकी याद में, चेतना में रहना साधना है ना। वो उन्होंने कहा था लक्ष्य नहीं मिलता मुझे, ये इसी को लक्ष्य बना लीजिए, खेलने को लक्ष्य बना लीजिए, सुंदरता से कर्म करने को, कुशलता से कर्म करने को, बहुत अच्छा लक्ष्य है। कुछ लोगों को होगा ना कि सेवा क्या है, मुझे तो कुछ नहीं मिलता वो तो बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, सेवा तो बहुत बड़ी समस्या है, उसका कभी समाधान नहीं होगा, अज्ञान का कभी नाश एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता कम से कम। फिर भी हम खेल समझ के ले लेते हैं उसको, जीवन को लक्ष्य दे देते हैं। तो उस पर भी विचार कीजिए आप। बहुत से लोग ये सोच के बैठ जाते हैं, मैंने देखा हमारे कार्यक्रम में भी, कि चलो अब साक्षी भाव मैंने सीख लिया, अब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो वो देखते नहीं हो रही है समस्या समाप्त, तो उनके प्रश्न आने लगते हैं, संदेश आने लगते हैं, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। और मैं क्या बताऊं, मैंने तो ऐसा वादा नहीं किया था, हमने तो ये दावा भी नहीं किया था कि सब समाप्त हो जाएगा। हाँ, सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन समस्याएं समाप्त हो जाएंगी ऐसा तो नहीं बोला था। तो ये जीवन की कला है ना। साक्षी भाव में वो थोड़ा आसान हो जाता है खेल, और कुछ नहीं है। उसके प्रभाव कम से कम हो जाते हैं, भारीपन समाप्त हो जाता है उसमें से। कुछ लोग कहें गंभीरता भी समाप्त हो जाती है हंसी में उड़ाने जैसा हो जाता है जीवन, लेकिन नहीं, वो गंभीरता भी आएगी उसमें, और वो भी खेल का ही भाग है। कभी कभी गंभीर भी होना पड़ता है, वो भी आप जान लीजिए कि वो खेल का नियम है, ऐसा होना पड़ेगा कभी कभी। देखिए, अस्तित्व में क्या हो रहा है, यही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, बंद नहीं हो सकता। आप क्या बंद कर रहे हैं? अज्ञान जरूर समाप्त हो सकता है आपका, वो बड़ी समस्या है ना, और कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न है सुहृद का,
आपके ज्ञान से पहले और बाद की स्थिति बताने की कृपा करें। आत्मज्ञान के बाद और अद्वैत के पहले क्या होता है? कुछ विशेष नहीं होता, क्योंकि आपने मेरा पूछा है। सबका अलग अलग होगा इस बारे में ना, ज्ञान के पहले क्या था, ज्ञान के बाद क्या था। तो मैं अपना बता सकता हूँ, सबका ऐसा अपना अपना अनुभव होगा जीवन का कि ज्ञान के पहले लक्ष्यहीनता, उलझन, पता ना होना कि मैं जो चाहता हूँ कैसे मिले। एक प्रकार का दुख है, एक प्रकार कष्ट है, सब कुछ है जीवन में, ऐशो आराम है, फिर भी असंतुष्टि, बेचैनी और वो तरह तरह के काम करने में ऊर्जा नष्ट हो रही। यह ज्ञान के पहले की स्थिति। क्योंकि जो अज्ञान में है वो ये भी नहीं जानता कि मैं अज्ञान में हूँ, उसको वो वाला कष्ट नहीं होता कि मुझे अज्ञान है। वो अज्ञान किसी और रूप में ही प्रत्यक्ष होता है, प्रकट होता है, वो समझ में नहीं आता, अंधेरा पूर्ण है। तो आत्मज्ञान से कम इतना हो जाता है कि मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है, कि लक्ष्य सा मिल जाता है, जो भी हो रहा हो जीवन में और शांति की पृष्ठभूमि में होता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी नहीं होती। और हाँ, आपकी जितने भी परियोजनाएं हैं, सांसारिक कार्य जो आपने बहुत गंभीरता से ले रखे हैं, सब का नाश हो जाता है करीब करीब। अर्थहीन लगता है, जैसे कि उन्होंने कहा, फिर भी हम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो आपने ये भी लिखा, अद्वैत के पहले क्या होता है? यह आत्मज्ञान और अद्वैत ज्ञान एक ही समय होता है, ज़्यादा उसमें समय नहीं लगता, अंतराल ज़्यादा नहीं है, एक ही ज्ञान है। तो ज्ञान के पहले, ज्ञान के बाद, हाँ, इस तरह के दो भाग आप बना सकते हैं, 3 की जगह। किसी किसी के जीवन में रात और दिन का भी अंतर दिख जाएगा। किसी किसी के जीवन में ऐसा लगेगा वही तो चल रहा है, लेकिन अब शांति की स्थिति में होगा। किसी किसी के जीवन में जो अशुद्धियां थी सारी वो अचानक दिख जाएंगी, जैसे कि यादव ने लिखा था, अशुद्धियां दिख जाएंगी। तो वो तो पछताएगा आदमी कि मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा था जीवन, ये ज्ञान ने सब गड़बड़ा दिया, अब कुछ बचा ही नहीं, ऊपर से सारी अशुद्धियां हटाने का काम और आ गया। तो सबका अपना अपना व्यक्तिगत ये अनुभव है। आध्यात्मिक यात्रा निजी यात्रा है बहुत, इसलिए मैं कभी कभी अपने बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बताता, क्योंकि लोगों के मन में एक आशा या आशंका सी आ जाती है कि मेरे जीवन में भी यही होना चाहिए जो इनके हुआ है, किसी और के हुआ है। वो सोचते मेरी प्रगति नहीं हो रही है, ये नहीं हुआ मेरे। तो इसीलिए भी ये ना हो, इस प्रकार की मानसिकता ना बने साधक की, इसलिए भी गुरुजन अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताते। वो है नहीं कुछ बताने का, वो कुछ अर्थ नहीं है उसका, उपयोग ही नहीं है। आप अपना देखिए क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ परिवर्तन आया है, बहुत अच्छी बात है। अगर सकारात्मक है तो आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। कुछ नहीं हुआ है, कोई अशुद्धि थी नहीं, कुछ करना नहीं है, मुझे पहले ही पता था क्या होता है आत्मज्ञान, बस अपने शंका संशय हटाने थे, थोड़े पक्का करना था, बचपन से ही मैं जानता था मैं क्या हूँ। कोई बात नहीं, और अच्छा है, ज़्यादा फर्क नहीं है, रात और दिन का फर्क नहीं है, सब ठीक है। अरे ये चमत्कार उसके जीवन में हो गया ज्ञान के बाद, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरी प्रगति नहीं हो रही। लेकिन ये भी ठीक है, देखिए सबके जीवन में एक समान होना चाहिए, ये तो नियम नहीं है, ये तो शिक्षा नहीं कहती। क्या अज्ञान हट गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जिसको आप ज्ञान के बाद की स्थिति मान रहे हैं, क्या अभी भी अज्ञान की स्थिति है वो? ये जानने की ये स्थिति ठीक नहीं है, ये जानने का प्रयास कीजिए। यह ज्ञान के भ्रम को तो मैं ज्ञान नहीं समझ बैठा, जो सब कह रहे हैं वो मैं दोहरा रहा हूँ केवल, तो अब ये ज्ञान नहीं है। तो सबको अपना अपना जीवन खुद देखना है, दूसरों का मत देखिए। मैं तो कहता हूँ कोई उपयोग नहीं दूसरों का क्या होता है किसमें, सबका अलग अलग होगा। वैसे भी साधक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे जीवन का क्या हुआ, मेरा लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं, ज्ञान है या ज्ञान का आभास है, वो सबको अपना अपना निर्धारित करना है। हाँ, इसमें गुरु थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं, लेकिन करना खुद को ही है। खुद के गुरु हो जाइए, ज्ञान के बाद है ना, ज्ञान के बाद खुद के गुरु हो जाइए, संभव है। अपना प्रकाश स्वयं बन जाइए, अपना दीपक स्वयं बन जाइए। क्यों देखते हो किसी और को, तुम पूर्ण हो। भीष्म ने भी कहा, सर्वथा इच्छा रहित कैसे हो सकते हैं। स्वयं को जानकर जो आप स्वयं है वो इच्छा रहित ही है, और उसमें अनंत इच्छाएं प्रकट होती रहती है, परंतु वो ये नहीं कहता कि वो मेरी है। आत्मज्ञान से इच्छा रहित हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो इच्छाएं बंद हो जाएं, वो मेरी नहीं है, ये ज्ञान होगा। फिर वो चलती भी रहे, जैसे हवा चलती है, सूर्य आता है, चांद उगता है, डूबता है, बारिश होती है, बादल आते हैं,
क्या वो मेरा है? इसी प्रकार इच्छाएं, भावनाएं, विचार आते हैं जाते हैं, क्या वो मेरे हैं? इस साक्षी भाव से इच्छा रहित हुआ जा सकता है। इच्छा का नाश करना इच्छा रहित होना नहीं है, इच्छाओं से पहचान तोड़ देना इच्छा रहित होना है। अगर अब वो नाश भी करना चाहते हैं तो अज्ञान बचा है और वो भी किया जा सकता है। तो प्रतीत होगा कि अब कोई इच्छा नहीं आ रही वो एकदम मुर्दा जिंदगी होगी, पता नहीं किस तरह का वो जीवन होगा, किस तरह का अनुभव होगा। कि आप क्या चाहते हैं हो जाइए, ठीक वैसा गुरु आपको मिल जाएगा जो है करवा देगा, वो आपकी साधना बन जाएगी। अपने जीवन का लक्ष्य दीजिए। अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो हाँ, ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान मार्गी गुरु मिल जाएगा। और कुछ चाहते हैं क्योंकि हाँ ये तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इच्छाएं तो अभी भी है, बारिश हो रही है लेकिन वो मेरी है, अभी भी है, मेरा बचा है कुछ, तो आपको दूसरा मार्ग चुनना चाहिए जहाँ पे वो बारिश का अंत हो जाए, ऐसी अवस्था आ जाए। कोई बुराई नहीं है। भीष्म ने कहा कुछ नहीं चाहना, यही चाहता हूँ, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत आसान है। जिस मार्ग में ये बताया गया है कि ऐसा होता है वो मार्ग चुन लीजिए, गुरु से जाके याचना कीजिए, अनुरोध कीजिए, वो आपको बिल्कुल सही मार्ग दिखाएंगे, जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। भीष्म ने कहा आपसे अनुरोध करता हूँ, मेरा मार्ग अलग है। देखिए यहाँ पे ज्ञान मार्ग में की शिक्षा ये है कि मेरी नहीं है इच्छा, यहाँ वो चाहने का भी अंत हो गया है कि जो आपकी चाहत है ना कि कुछ नहीं चाहना, उसका भी अंत हो गया है। मैं आपको ये दे सकता हूँ, अगर आप नहीं चाहते कोई बात नहीं, सही मार्ग चुन लीजिए। देखिए जिस मार्ग में जो मिलता है, ये जो लक्ष्य है, उसके अलावा अनुरोध करना कार्य नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। फिर ज्ञान मार्ग का गुरु कह रहा है कि देखिए ये आत्मज्ञान और ये सब विरक्ति मैं दिलवा दूंगा, और आप कुछ और मांग रहे हैं वहाँ जाके, तो गुरु यही कहेगा कि नहीं मैं ये नहीं दे सकता मेरा मार्ग नहीं है, आपको मैं दूसरे गुरु के पास भेजता हूँ। भीष्म ने कहा जो आपके पास है वही चाहिए, बिल्कुल वही मिलेगा आपको, जो मैंने मार्ग दिखाया है उस पर चलते रहिए। क्या मिलेगा संपूर्णता आप हैं। देखिए संपूर्णता क्या चाहिए आपको? अब बहुत संतुष्ट करने वाला नहीं है वचन, मैं जानता हूँ, और ये नए साधुओं के लिए सामान्य बात है, साधारण बात है। कुछ दिन वो पुरानी वृत्तियों और नई वृत्तियों के अभाव के बीच में झूलते रहेंगे, और उस समय तक मैं भी उनके साथ झूलता रहता हूँ बाजू वाले झूले पे। अच्छा तुम्हें ये चाहिए, हाँ चलो ये लेते हैं। फिर वो बोलते नहीं नहीं मुझे वो चाहिए जो आपके पास है, हाँ वो दिलवाता हूँ, हाँ आ जाओ। तो मैं इंतज़ार करता हूँ कि उसका ये झूलना बंद हो जाए मुझे छुट्टी मिल जाए, चलते रही मार्ग पे, वही मिलेगा जो मेरे पास है। सबको वही मिलता है, कितना भी झूल के आ जाओ एक ही जगह जाओगे। अंजू ने पूछा है जब जीवन का लक्ष्य ही पता ना हो तो क्या करे? आनंद में रहिए, क्या करना है आनंद में रहिए। जो निर्धारित है आपके जीवन का लक्ष्य वो अपने आप प्रकट होगा, और अगर नहीं होता, कुछ बड़ा नहीं मिल रहा आपको, तो वही लक्ष्य है, रोज का जीवन शांति में, पूर्णता में, कुशलता से जीना, वही लक्ष्य है। फिर बहुत से लोग ये मान के बैठे होंगे कि हाँ अब मैं साधक हूँ तो बहुत बड़ा लक्ष्य हो जाना चाहिए मेरे जीवन का। नहीं, कोई नहीं, ऐसा अस्तित्व में ऐसा कुछ नियम नहीं है। देखिए ये रूप आपने धरा है, वो लक्ष्य पूर्ण हो गया अगर जिस लक्ष्य के लिए धरा था, अब आनंद होना चाहिए, अब संघर्ष नहीं। अगर आपको खेल खेल में कोई लक्ष्य मिल जाए कि चलो ये करके देखते हैं, बिल्कुल कीजिए, अपनी इच्छाएं पूर्ण कर लीजिए। पता ना होना इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कि किसी और के बताए हुए लक्ष्य पे चलना कोई और आप पे लक्ष्य थोप दे, वो समस्या है। आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, बड़ा प्राकृतिक है, चल रहा है, ये क्षण बीतता है, अगला क्षण आता है, ये दिन बीतता है, अगला दिन आता है, इस प्रकार से वो स्वप्न बढ़ता रहता है आगे। तो बस स्वयं दीजिए लक्ष्य, या तो देखिए क्या इच्छाएं बची हैं, वही लक्ष्य निर्धारित करती है। बस इतना मत कर लेना, किसी और का लक्ष्य मत ले लेना, यही गलती साधक कर सकता है कहीं से सुन लिया अब मुझे भी करना है, थोड़ा सा बचपना है, लेकिन वो कोई बात नहीं, वो करने के बाद पता चलता है ये ठीक नहीं था, समय नष्ट हुआ। बस आनंद में रहिए, शांति का की अवस्था का आनंद उठाइए, इस रस का, और आप देखेंगे ये भी बदल गया। आपने तो कुछ नहीं लिया था, लेकिन प्रकृति ने कुछ दे दिया कि अब ये करो, अपने आप कुछ मिल गया, गुरु ने कुछ दे दिया, ये करो। तो उस लक्ष्यों की कोई कमी नहीं है, कर्मों की कोई कमी नहीं है,
इसलिए जो स्थिरता सी मिली है, छोटी सी शांति, उसका आनंद ले लीजिए। बहुत से लोगों के मेरे पास संदेश आते हैं, कुछ बचा ही नहीं जीवन में, क्या करूं? मैंने कहा ये बेचैनी तो छोड़ दो कम से कम। इसका भी आनंद लीजिए, क्योंकि ये रहेगा नहीं। नहीं नहीं, बड़ा नीरस है, वो भी नहीं रहेगा, क्यों चिंता करते हो? है ना, आदमी पूरे हफ्ते काम करता है कि रविवार को छुट्टी मिलेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। रविवार आता है तो 2 घंटे बाद कुछ करना शुरू कर देता है, बड़ा नीरस है, कुछ नहीं हो रहा आज। कहीं चलते हैं, पार्टी करते हैं, बाहर खा के आते हैं। तो ये जीव ऐसा ही है, देखिए, बैठता नहीं है चैन से। लेकिन जो छोटा सा अंतराल आया है जहाँ पे कुछ नहीं है करने के लिए, रविवार आया है आपके जीवन का, आराम करो, चालू हो जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ, जो है वो है, बहुत अच्छी अवस्था है। क्या करना है? वो लक्ष्य भी तो मेरा नहीं है, जो आएगा लक्ष्य मिलेगा वो भी मेरा नहीं है, जो अभी तक था वो भी मेरा नहीं था। तो यहाँ मौन हो जाना बहुत अच्छा है। अगर आप इसको लक्ष्य बनाना चाहे कि बस शांति, मौन, आनंद, यही लक्ष्य अब मेरा, हो गया काम। वो मन कहता रहेगा, अहंकार कहता रहेगा कोई उपयोग नहीं तुम्हारे जीवन का, बर्बाद हो रहा है, उसने देखो ये कर लिया, उसने 4 फैक्ट्रियां लगा ली, उसके बच्चे तो बड़े हो गए, विदेश चले गए, तुमने कुछ नहीं। तो ये मानसिक शोर है। लक्ष्य नहीं है वो, लक्ष्य नहीं है वो, मानसिक शोर है। इसीलिए उसको कुछ दे देना चाहिए, है ना, क्योंकि वो मशीन काम करने के लिए बनी है, तो उसको कुछ अच्छा लक्ष्य दे देना चाहिए। वही हम सब ने किया है, हम सब ने वही किया है। और आप जल्दीबाजी मत करें, है ना, आराम से देखिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है, इसलिए शांत। तो यहाँ पे हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। अंजू को एक और बार बधाई, बहुत विलक्षण संभावना है आप में, और सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सत्संग में हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।